नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। 67th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए अगला वीडियो हम अपना जो है स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर आज के 1 के साथ। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो एक इनिशिएटिव हमारा चल रहा है आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, तो उसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग द्वारा फूड प्रोसेसिंग सप्ताह का आयोजन अभी इसमें से किस डेट में किया गया। ठीक है, तो ये डेट थी हमारी 6 से 12 सितंबर, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट देखें, हाल ही में भारत के पहले कृषि अपशिष्ट से जैव ईंटों से बने भवन को किस संस्थान ने विकसित किया है। तो ठीक है, बेसिकली एक कह लीजिए हमारा बिल्डिंग जो मैन्युफैक्चर की गई, तो जितने भी हमारे एग्रीकल्चरल वेस्ट होते हैं उसको यूज़ करके बायो ब्रिक्स बनाएंगी। बायो मतलब एक बायो प्रोडक्ट्स का यूज़ करके ईंटें बनाई गई, तो उससे इस बिल्डिंग को बनाया है आईआईटी हैदराबाद ने। ठीक, तो यहाँ से बी ऑप्शन इसको हम करेक्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला है कि निम्न में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद दिए जाते थे। ठीक है, तो एंशियंट टाइम्स में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे चालुक्य वंश में इस प्रकार की प्रथा थी, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है कि पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से जो गैसेस हैं इसमें से किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कई बार रिपीट हुआ है यहाँ पे, अगर हमारा इम्प्योर वाटर है तो उसका प्योरिफिकेशन में यूज़ होता है क्लोरीन। ठीक, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे। ठीक है, फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा, तो इसकी फॉर्मेशन हुआ था 1936 में और इसके जो संस्थापक रहे स्वामी सहजानंद सरस्वती, तो बी ऑप्शन जो है इसको चूज़ करेंगे हम। अगला है यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। ठीक है, तो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है कंचनजंगा नेशनल पार्क को, जो कि सिक्किम में है। ठीक, और यह ध्यान दीजिएगा जुलाई 2016 में किया गया है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है 2 राज्यों में विस्तृत है। तो टाइगर रिजर्व हमारा ये है पेंच। ठीक है, जो हमारा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का बाउंड्री शेयर होता है, ये दोनों स्टेट्स में स्प्रेड है, तो सी ऑप्शन हम यहाँ से करेक्ट कर लेंगे। अगला है कि भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों यानी कि जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, तो इनमें से कौन गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है। ठीक, तो ये है हमारा नोकरेक, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं। ठीक है, तो जैसे लोकसभा की जो हमारी सीट्स हैं, जैसे 543 सीट्स के हिसाब से अगर हम देखें, ठीक, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा एसटी के लिए रिजर्व सीट्स हैं, जिनकी संख्या है 6। ठीक, एससी की सीट्स यहाँ पे जो रिजर्व हैं वो हैं 4, और ओवरऑल अगर हम देखेंगे इन आउट ऑफ टोटल सीट्स में से तो 47 सीट्स जो हैं वो एसटी के लिए हैं और 84 सीट्स जो हैं वो शेड्यूल कास्ट के लिए हैं। ठीक, तो सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, लोकसभा, यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है बेसिकली, तो ये कोरम जो होता है, ठीक, उसको पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो लोकसभा या फिर राज्यसभा की किसी भी मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए मिनिमम जो है वहाँ पे कोरम होना चाहिए। तो कोरम क्या होता है कि कुल सदस्य संख्या का 1/10। ठीक, तो यहाँ से लोकसभा के लिए सी वाला जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र को बड़े शिकारों की भूमि नाम दिया गया है। ठीक है, लैंड ऑफ बिग हंटिंग, तो ये जो एक टर्म यूज़ होता है जो सवाना के हमारे इकोसिस्टम्स हैं अफ्रीका में, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में पुस्तक बैक टू रूट्स किसने लॉन्च की है। ठीक है, तो ये बुक लिखी गई है बैक टू रूट्स, ये जो एक्ट्रेसेस हैं तमन्ना भाटिया, इनके द्वारा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और उनमें कितने अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, तो एक चेयरमैन तथा जो 4 इसमें अन्य सदस्य होते हैं। ठीक,
तो 5 मेंबर्स होते हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 280 है इसके अंतर्गत प्रेसिडेंट के द्वारा ये जो वित्त आयोग है उसका गठन किया जाता है। तो अभी जो लास्ट वाला हमारा वित्त आयोग था 15th, इसके चेयरमैन थे NK सिंह, इनका भी नाम ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय या फिर संस्था है? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात हो रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से तात्पर्य ये होता है कि जिन बॉडीज़ का मेंशन जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी अनुच्छेद, है ना, या उसमें प्रावधानों में मिलता है। तो यहाँ देखेंगे तो फाइनेंस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन जो भी है, इलेक्शन कमीशन, इन सब का मेंशन जो है अलग अलग अनुच्छेद में दिया हुआ है। नीति आयोग जो हमारा है ये एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से बना हुआ है, तो एक ये एग्जीक्यूटिव टाइप ऑफ बॉडी है। ठीक, तो यहाँ से ई ऑप्शन हम चुनेंगे कि बी को छोड़ के बाकी जो है वो सब हमारे संवैधानिक निकाय हैं। अगला है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? ठीक है, तो जो भी लोकपाल एक्ट आप देखते हैं जो 2013 का है, तो इसके रेफरेंस में जो सबसे फर्स्ट बिल इंट्रोड्यूस हुआ था 1968 में। ठीक, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? ठीक, तो जैसे कि लोकपाल है केंद्र में, तो लोकायुक्त की एक पोस्ट होती है जैसे स्टेट में हमारा। तो अगर हम भारत में देखें, सबसे प्रथम स्टेट जिसने लोकायुक्त की स्थापना की ये था महाराष्ट्र। ठीक, अगला है 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा था? ठीक, लोकायुक्त बिल जो 2011 में फर्स्ट स्टेट था ये था उत्तराखंड। अगला है, मंडल आयोग रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? ठीक है, तो ओबीसी रिजर्वेशन से संबंधित ये मंडल आयोग गठित किया गया था। बिहार के चीफ मिनिस्टर थे पूर्व बीपी मंडल की अध्यक्षता में। ठीक, तो इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी थी 1980 में, और बाद में जाके 92 में आसपास में ये इम्प्लीमेंट हुआ था। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगला देखें, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, नेशनल वोटर्स डे, तो ये प्रतिवर्ष होता है 25 जनवरी को। डेट याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है कि तुल्काप्पियम ग्रंथ जो है किससे संबंधित है? ठीक है, तो एक प्राचीन ग्रंथ है ये तुल्काप्पियम, और ये संबंधित था व्याकरण और काव्य से। ठीक, ग्रामर एंड पोएट्री। अगला देखें कि वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, नॉर्वे हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, सी। अगला है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो तमिलनाडु में हमारा जो ये कोस्टल रीजन है, साउदर्न बैंक पे वैगई नदी के किनारे जो ये स्थित है हमारा। ठीक, तो मदुरई, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसको कंस्ट्रक्शन जो इसका किया था एक किंग कुलशेखरा पांड्यन ने। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। अगला है कि अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो अष्टाध्यायी पुस्तक यहाँ पे लिखी गई थी पाणिनि के द्वारा, काफ़ी कई बार पूछा गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम आरंभ किस राज्य में हुआ था? ठीक, तो यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था आंध्र प्रदेश में। ठीक, विनोबा भावे इसमें सबसे अग्रणी रहे, और पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई। अगला देखें कि यहाँ पे कौन सही सुमेलित है, ये हमको बताना है। ठीक, तो कुछ पुस्तकें हैं उनसे संबंधित रचनाकार हैं। ठीक, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है हमारा ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं, ए बी और डी। कादम्बरी के लेखक जो हैं वो बाणभट्ट हैं। ठीक, तो ये ध्यान दीजिएगा, बाकी सब ठीक है। तो ई ऑप्शन जो है यहाँ पे हम चूज़ करेंगे इसको। अगला है कि मत्त विलास प्रहसन का लेखक कौन है? ठीक है, तो इस पुस्तक के लेखक थे मत्त विलास प्रहसन के महेंद्र वर्मन प्रथम। तो यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो इस्लाम धर्म के जो पैगंबर हैं, मतलब एक तरीके से कह लीजिए संस्थापक माने जाते हैं, पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 AD में। ठीक, मक्का के अंदर हुआ था इनका जन्म, और डेथ इनकी हुई थी 632 AD में मदीना में। ठीक, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे गलत सिर्फ एक है, चंदेरी का युद्ध। ठीक, 1928 में हुआ था बाबर और चंदेरी के जो राजा थे मेदिनी राय के बीच में। ठीक, तो इस हिसाब से ये ठीक है, तो ई ऑप्शन जो है इसको चूज़ कर लेंगे हम यहाँ पे। अगला देखें कि बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? ठीक है, तो बाबरनामा जो लिखा गया था इसमें उल्लेखित है मेवाड़ के बारे में डिटेल्स। ठीक, तो सी ऑप्शन जो है इसको करेक्ट करेंगे हम।
अगला देखें कि अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है। तो बाबर के टाइम पे यहाँ पे मीर बाकी था, इसके द्वारा कंस्ट्रक्शन हुआ 1528 से 29 के दौरान, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला है हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2022 में टॉप 350 में शामिल भारत की एकमात्र यूनिवर्सिटी कौन सी थी, ठीक है। तो बेसिकली ये संस्थान था हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, ठीक। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि शेर शाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी, ठीक है। एक्सचेंज रेट के बारे में पूछा जा रहा है। तो बेसिकली जो तांबे का सिक्का था उसको दाम बोलते थे और सिल्वर का जो था उसको रुपए बोलते थे, और इनकी एक्सचेंज रेट थी 64:1। तो यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने किया था, ठीक है। तो जो ये सुप्रीम कोर्ट के आसपास का एक एरिया है वहाँ पे पुराना किला स्थित है, तो उसका कंस्ट्रक्शन यहाँ पे शेर शाह के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था, ठीक है। तो फतवा इशू होते थे, कुछ ऑर्डर्स होते थे इनमें, तो यहाँ पे अकबर के जो विरुद्ध हुआ जौनपुर से, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि जैन साधु अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो वह कौन था, ठीक। तो इनका नाम था हरि विजय सूरी। तो बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा हमारा, अकबर के कोर्ट में रहे ये। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो 1885 में दिसंबर के अंदर मुंबई, जो उस टाइम पे बॉम्बे था, यहाँ पे हुआ था। इसमें जो प्रेसिडेंट रहे वो उमेश चंद्र बनर्जी, इनका भी नाम ध्यान दीजिएगा। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, ठीक। तो इस टाइम पे लॉर्ड डफरिन जो थे ये वायसराय रहे, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1885 के टाइम पीरियड में। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था, ठीक है। तो ये फर्स्ट यूरोपियन जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, इनका नाम था जॉर्ज यूल। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा 1888 वाला सेशन था इसके ये अध्यक्ष रहे। अगला है कि चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था, ठीक। तो बेसिकली 3 कठिया सिस्टम का मतलब ये होता था कि भूमि की 3/20 भूभाग पर जो नील होता है इंडिगो, उसकी खेती करना। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ इसका इंग्लिश में भी देख लीजिए। अगला देखें कि बाबा रामचंद्र ने किसानों को कहाँ संगठित किया था, ठीक है। तो बेसिकली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे वहाँ से इंस्पिरेशन लेते हुए जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके एक तरीके से कह लीजिए काफ़ी अत्याचारों के बाद 1920 के दशक के आसपास, 20 से 30 के बीच में, यहाँ पे एक फ्रंट इन्होंने डेवलप किया किसानों का अवध के रीजन में, ठीक। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो ये बारदोली सत्याग्रह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1928 में। इन्होंने जो गुजरात के फार्मर्स थे तो उनके कह लीजिए सपोर्ट में ये मूवमेंट चलाया था, और रीज़न उसके पीछे ये था कि जो एक अनजस्ट टैक्सेस में राइज हुई थी उसके लिए। अगला देखें कि हाल ही में इसरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार चंद्रयान 2 ने चंद्रमा के 9000 चक्कर पूरे किए हैं। तो इसे कब लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो वैसे तो ये अभी सितंबर तक की जानकारी के हिसाब से 9000 जो उसके ऑर्बिटल जो चक्कर हुए थे उसके चंद्रयान 2 के, वो हो गए थे। और इस फिलहाल जो चंद्रयान 2 हमारा लॉन्च किया गया था, इसकी डेट थी 22 जुलाई 2019। अगला देखिए निम्न में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो मीटिंग हुआ था ऑल इंडिया किसान सभा का 1936 में लखनऊ में, ठीक। और यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें 1 जनवरी 2021 को गैर स्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का कार्यकाल शुरू हुआ है। अब ये किस टर्म का है ये बताना है, ठीक। तो जो नॉन परमानेंट मेंबर है हमारा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 10, उसमें भारत भी इस समय सम्मिलित है, और ये इसका जो है 8वां टर्म है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो हमारा
इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इनके अनुसार 1901 के बाद से कौन सा वर्ष 8वां सबसे अधिक गर्म वर्ष था। ठीक है, तो 1901 के बाद से ये है 2020। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज़ 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं। ठीक है, तो ये हो गए हैं जसप्रीत बुमराह। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे कि निम्न में से कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान है। ठीक है, जो ग्रासलैंड्स हमारे होते हैं, तो अगर यहाँ पे हम सवाना को छोड़ दें, चूँकि ये हमारा जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ठीक, तो बाकी सारे जो हैं हमारे ये आ जाएंगे टेम्परेट में, पंपास, वेल्डो डाउन्स। तो ई ऑप्शन जो है इसको चूज़ करेंगे हम यहाँ से। ठीक, और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त करेंगे। इन सारे क्वेश्चंस को आप देखें। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।